तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे भारतीय हाई स्कूल की दुनिया में जहाँ का हर दिन मतलब हर एक दिन किसी मजेदार और पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कहानी जैसा था। शुरू करें ये सफर। इस कहानी का माहौल समझने के लिए बस इतना सोच लीजिए कि स्कूल एक कैदखाना था और हम सब स्टूडेंट्स दिहाड़ी मजदूर रोज अपना भारी भरकम बस्ता उठाकर अपनी ड्यूटी पर पहुंचते थे। ये एक ऐसी जगह थी, आप समझिए, जहां बाहर की दुनिया के कोई नियम कानून नहीं चलते थे। यहाँ के कानून अपने थे, बिल्कुल अलग। तो दिन शुरू होता था एक अग्नि परीक्षा से। पहली और सबसे मुश्किल चुनौती सुबह के 5 बजे, जब अंधेरा भी ठीक से नहीं छटा होता था, स्कूल के लिए निकल पड़ना। तो इस सफर के सारथी थे भैया जी, और उनकी वैन का नाम था मैजिक। अब आप सोचेंगे मैजिक क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसका हर दूसरे दिन पंक्चर हो जाना किसी जादू से कम नहीं था। और भैया जी का शेड्यूल बड़ा बेरहम था। सुबह 5 बजे सबसे पहले घर से उठाना, फिर पूरे शहर का एक लंबा चौड़ा टूर कराना और सबसे आखिर में स्कूल पहुंचाना। और हाँ, घर लौटते वक्त भी कहानी बिल्कुल सेम। तो सवाल ये है, भाई इतनी रोज की मुसीबत झेलने की आखिर जरूरत क्या थी? उसी एक खास वैन से क्यों जाना था? जवाब एकदम सीधा था। ये सारा ड्रामा, ये रोज की मुसीबत सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए थी, चमेली के बगल वाली सीट, क्योंकि वो भी तो उसी वैन से आती थी। और इस एक सीट के लिए एक पूरा मास्टर प्लान बना हुआ था। स्टेप 1, वैन में सबसे पहले चढ़ो। स्टेप 2, बगल वाली सीट पर अपना बस्ता पटक दो, सीट रिजर्व्ड। स्टेप 3, गहरी नींद में सोने का नाटक करो। अब देखिए, नॉर्मली तो बच्चे अपना बैग गोद में रखते थे, लेकिन ये एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि भैया जी को भी तरस आ जाता था। जब तक चमेली वैन में चढ़ती, वैन पूरी खचाखच भर चुकी होती थी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। और फिर एकदम हैरान होने का नाटक करते हुए बड़ी बेदिली से वो सीट ऑफर कर दी जाती थी। मतलब एक्टिंग का लेवल तो देखिए। तो ठीक है, वैन का सफर तो हो गया। अब पहुंचते हैं स्कूल, यानी उस कैदखाने के अंदर, जहां के कानून और कानून बनाने वाले दोनों ही निराले थे। और इस कैदखाने की सबसे बड़ी बॉस द डॉन। ये डॉन थी, हमारी स्कूल की इंचार्ज। कद में छोटी पर रुतबा बहुत बड़ा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनकी हाइट टाइम के साथ बढ़ नहीं रही थी, बल्कि घट रही थी। और हाँ, वो अपनी कार भी खड़े होकर चलाती थी। क्यों? क्योंकि बैठकर उन्हें सड़क ही नहीं दिखती थी। और एक अफवाह ये भी थी कि वो छत पर स्नाइपर लेकर बैठती हैं, और किसी भी स्टूडेंट को कुछ गड़बड़ करते देख लिया तो बस काम तमाम। अब सत्ता का एक और पावर सेंटर, जम्मू दीदी। कहने को तो वो स्कूल में सफाई कर्मचारी थीं, लेकिन अफवाहें तो ये थीं कि स्कूल की असली मालकिन वही हैं। घर पर मर्सिडीज खड़ी है, पर बस विनम्र बने रहने के लिए झाड़ू पोछा लगाती हैं। और पता है क्या? स्कूल आती थी बुलेट पर। क्या बात है! चलिए अब बात करते हैं इस कैदखाने की इकोनॉमी के बारे में। यहाँ की अपनी एक अलग ही करेंसी थी, जिससे पूरा सोशल स्ट्रक्चर, पूरा सामाजिक ताना बाना चलता था। तो बात ये है कि इस स्कूल में पेन सिर्फ लिखने के लिए नहीं थे। नहीं, वो यहाँ की करेंसी थे, स्टेटस सिंबल थे। यहाँ तो बाकायदा पेन फाइट पर सट्टा लगता था, और जो जीत गया वो हारने वाले का पेन छीन लेता था। सोचिए, इस पेन की दुनिया में भी एक पूरा सोशल सिस्टम था, जो इस बात पर टिका था कि आपके पास कौन सा पेन है। जो आम लोग थे वो 3 या 5 रुपए वाले पेन यूज करते थे, लेकिन असली राजा, असली किंग तो वो थे जिनके पास होता था ट्राइमैक्स पेन, अमीरी और पावर का अल्टीमेट सिंबल। सच में हर बच्चे का एक ही सपना था कि काश अपने पास एक ट्राइमैक्स हो। ये सिर्फ पेन नहीं था, ये रुतबा था। और जिनके पास ये होता था ना, वो एक एक अक्षर लिखने के बाद अपनी रिफिल चेक करते थे कि भाई स्याही ज्यादा तो खर्च नहीं हो गई। इसी ट्राइमैक्स से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। एक बार एक अमीर बच्चे का ट्राइमैक्स हो गया चोरी, और बस पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल में हो गया लॉकडाउन। भूषण सर नाम के एक टीचर ने एक एक बच्चे का बैग चेक किया, और घंटों की तलाशी के बाद क्या पता चला कि वो जनाब अपना पेन घर पर ही भूल आए थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस पेन की वैल्यू क्या थी। चलिए अब इस अराजकता की आखिरी परत पर चलते हैं, यानी हमारे अनोखे टीचर्स और स्कूल की सुविधाओं का हाल। हमारे एक इंग्लिश टीचर थे जिन्हें बच्चे प्यार से या डर से छोटा भीम बुलाते थे। उनका पसंदीदा शौक था लड़कों की पिटाई करना,
अब कद छोटा था तो चेहरे तक हाथ पहुंचता नहीं था, तो वो उछल उछल कर कमर पर मारते थे। और पढ़ाने का स्टाइल, अरे वो तो और भी कमाल था। वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते थे, सब सिर के ऊपर से। और अब चलते हैं स्कूल के उस कोने में जहां अराजकता का नंगा नाच होता था। जी हाँ, वॉशरूम। एक ऐसी जगह जहां सारे नियम, सारे कानून दम तोड़ देते थे। वॉशरूम के अंदर होने वाले अपराधों की लिस्ट तो और भी लंबी और मजेदार है। कुछ लोग तो वहां सिर्फ मन की शांति के लिए जाकर खड़े हो जाते थे। तोड़फोड़, अरे वो तो रोज की बात थी। बल्ब, पानी की टोंटियां, सब गायब। कुछ होशियार लोग तो फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनेस समझकर खा जाते थे। और जब बल्ब ही नहीं होता था तो अंधेरे में निशाना एक दूसरे के जूतों पर ही लगता था। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये सच में एक हाई स्कूल था या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की एक मास्टर क्लास? इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे लगता है जवाब हम सब जानते हैं।